स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करते हैं दिल्ली की, जहां राजधानी को एक नई सौगात मिली है। नरेला में 4000 वर्ग मीटर में फैला आधुनिक इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल केवल 100 दिनों में बनकर तैयार हुआ और इसके उद्घाटन के साथ 150 नई ई बसें सड़कों पर दौड़ने लगी हैं, जो दिल्ली को हरित भविष्य की ओर ले जा रही हैं। अब रुक करते हैं कोलकाता की ओर, जहां कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दक्षिण कोलकाता के एक प्रसिद्ध लॉ कॉलेज में टीएमसी छात्र नेता द्वारा एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल से ही एक और विवादित फैसला सामने आया है, जहां रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई, लेकिन मुहर्रम की इजाजत दी गई, जिस पर राज्य सरकार की तथाकथित सेक्युलर नीति पर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं असम की, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि अब केवल जिला आयुक्त की अनुमति से ही आधार कार्ड जारी होगा, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जा सके। बीती रात 20 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने एक ऑपरेशन में 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बिहार की बात करें तो यह देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मोबाइल वोटिंग की शुरुआत हुई है। ई-सेक्बर ऐप के जरिए लोग अपने मोबाइल से रजिस्टर कर वोट डाल सकेंगे, जो चुनावी प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी कदम है। अब बढ़ते हैं कर्नाटक की ओर, जहां हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ नफरत फैलाने के 2 मामलों को खारिज कर दिया है। यह मामले वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जे के आरोपों को लेकर दर्ज हुए थे। वहीं दिल्ली से एक और राजनीतिक हलचल सामने आई है, जहां बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की है। अब रुक करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि संघ ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये बयान तब आया जब संघ के एक नेता ने संविधान की प्रस्तावना बदलने की बात कही। इस बीच पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान मॉस्को एयरपोर्ट की घटना पर तो तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे रहे, जिस पर सोशल मीडिया में उनकी आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक अफवाह को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे पूरी तरह गलत करार दिया। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसने बीते वित्त वर्ष में 100 मीट्रिक टन सोना विदेश से वापस भारत लाकर देश की स्वर्ण भंडार को 200 मीट्रिक टन से ऊपर पहुंचा दिया है। यह कदम वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए उठाया गया है। आरबीआई ने एक और निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों से कहा गया है कि वे ब्याज दरों में की गई 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का लाभ ग्राहकों तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। अब चलते हैं पंजाब के पठानकोट की ओर, जहां से 1 मीट्रिक टन गुलाब सुगंधित लीची की पहली खेप कतर के लिए रवाना की गई है और आधा टन लीची यूएई को भी भेजी गई है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। तमिलनाडु के येलगिरी पर्वतों से एक ऐतिहासिक खोज हुई है। यहाँ 9000 साल पुराने गुफा चित्र मिले हैं, जो आदिमानवों के जीवन, संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों की झलक दिखाते हैं। अब बात करते हैं एक अत्याधुनिक तकनीक की, जो बेंगलुरु में विकसित की गई है। एक निजी कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो AK-23 राइफल से लैस है और हवा से दुश्मनों को निशाना बना सकता है। इसे शहरी युद्ध का भविष्य कहा जा रहा है। अभी मिली दुखद खबर के अनुसार कांटा लगा फेम अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। उन्हें देर रात अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए फतेह आई रॉकेट को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक मार गिराया। इससे एक बार फिर भारत की सुरक्षा क्षमता पर विश्वास मजबूत हुआ है। इसी बीच भारत रूस से और अधिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि S-500 सिस्टम की भी रुचि जताई गई है, जो रूस की अनुमति पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे, जो भारत की विदेश नीति को और सशक्त करेगी। भारत की सरकारी कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड कंपनी में 452 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे भारत की समुद्री रणनीति को बल मिलेगा। बात करते हैं एक वायरल होते विचार की,
प्रशांत किशोर ने बिहार में कांग्रेस के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो वहां की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। मिजोरम से भी चिंता की खबर है, जहां राज्य के गृह मंत्री के सापदंगा ने बताया कि राज्य के 50% आपराधिक मामलों में शरणार्थी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से साफ किया है कि अगर ईरान का यूरेनियम संवर्धन खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो वे उस पर फिर से हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।